नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन टेक्निक्स के बारे में। इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको पासिंग मार्क्स पक्का करता हूं कि आपको पासिंग मार्क 100% मिल जाएगा, क्योंकि 70 से 80% जो प्रश्न होते हैं वो इसी टेक्निक्स पे हम लोग पास कर पाते हैं। मैंने 2-3 बार सीटेट का एग्जाम दिया है और मैंने एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि मैं इसको क्वालिफाई ना कर पाऊँ। मैंने यूपी टेट भी दिया है और इस टेक्निक से इस्तेमाल करके हज़ारों लोग पास हो रहे हैं, लाखों लोग पास हो रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हैं, हम इस टेक्निक को हम बता क्वेश्चन नंबर मैं आपका 6वां से स्टार्ट करूँगा। आपका यहाँ पे कुछ कीवर्ड होंगे जो आपको बहुत ध्यान से रखना है। जैसे अधिगम की प्रेरणा का क्या कार्य है? तो उसमें जैसे बच्चों के लिए आपको जो यहाँ पे डर दिखाई दे रहा है, दंड दिखाई दे रहा है, परीक्षा जो दिखाई दे रहा है, इन सभी वर्डों को नेगेटिव सेंटेंस में लेना है, नेगेटिव वाक्य के तौर पर लेना है और इसे हटाते ही आपका आंसर बिल्कुल हूबहू मिल जाएगा। ऐसा 1-2 क्वेश्चन की मैं और बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस बल पर देता है? किस पर बल देता है? ठीक है? तो देखिए, दंड है तो तुरंत ये आपका दंड यहाँ से हटा दीजिए, परीक्षण भी हटा दीजिए। अब बचता है 2 ही चीज, आपका व्यक्तिगत और सामाजिक अंतःक्रिया। तो कोई भी सिद्धांत अगर बनता है तो किसी व्यक्तिगत के लिए नहीं बनता है, वो पूरे होल बॉडी के लिए बनता है, एक सामाजिक सोशल नेटवर्क के तौर पे बनता है। तो यहाँ पर भी आपका देखिए आसानी से आंसर मिल जाता है, सामाजिक अंतःक्रिया। और भी क्वेश्चन में दिखाता हूँ। अब देखिए, जैसे इसमें देखिए क्या कीवर्ड्स हैं आपके, रचनावादी दृष्टिकोण में छात्र। अब यहाँ पर देखिए, जब भी केवल शब्द आए तो वो एकदम ध्यान में रखिए, वो स्ट्रीम वर्ड है, उसको हटा दीजिए। रटना शब्द आए उसको हटा दीजिए। निष्क्रिय शब्द आए, जो भी कोई नेगेटिव शब्द आए तो उसको आप तुरंत वहां से हटा दीजिए। अब देखिए, सक्रिय होता है तब ये आपका पॉजिटिव है और यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं और भी इस पे क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए फैक्चुअल की बुद्धि का सबसे उपयुक्त मापन क्या है, तो वो आईक्यू टेस्ट से होता है। अब देखिए क्वेश्चन और आया है आपका, अधिगम का सबसे अच्छा तरीका है। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? रट कर नहीं, ये मैंने कहा था एक्सट्रीम वर्ड, इसको एकदम हटा दीजिए। डर वाला देखिए हट गया, दंड वाला हट गया। ये 3 आपके जो हैं बेसिकली जब हट जाते हैं तो आपका आंसर चौथा आसानी से मिल जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए, अब ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है कि बालकों में नैतिक विकास, तो नैतिक विकास आपका कोहल्स वर्ग होगा। मैं इसको नहीं दिखाता, मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर भी एक प्रश्न आ गया, कक्षा में अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका है। सजा बिल्कुल नहीं, नेगेटिव है। डर, ये नेगेटिव है आपका। चुप रहना, ये भी नेगेटिव है। तो आप साफ साफ देख रहे हैं, आप 3 ऑप्शन अगर आप हटा दे रहे हैं तो चौथा ऑप्शन आपको सकारात्मक वातावरण बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका। ऐसे 10 से 20% क्वेश्चन ऐसे आएंगे। पुनर्बलन के का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था आपका स्किनर ने। अधिगम की प्रक्रिया कब पूर्ण होती है? जब बच्चा याद करे, जब व्यवहार में परिवर्तन आए। देखिए, जब परीक्षा दे, तो परीक्षा और नोट्स ये सब हटा दीजिए। बच्चा याद करे, याद करे या रटे, ये भी हटा दीजिए। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है? जब व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। तो देखिए कितना आसान हो गया आपका। अब ऐसे गणित के प्रश्न देख लीजिए, पूछा गया है कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य कह रहा, तो सूत्र याद करना ना, ये तो अब देखिए ये अम्ब्रेला टाइप क्वेश्चन कहते हैं। अम्ब्रेला टाइप का क्वेश्चन इसको कहते हैं कि अम्ब्रेला का मतलब क्या हो गया? सूत्र याद करना। ये गणित का एक एक उद्देश्य है, अंक भी लिखना है, पास कराना भी है, लेकिन मुख्य उद्देश्य की बात कर रहा था। जो गणित का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है आपका तर्क शक्ति विकसित करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब यह है कि गणित में डर का कारण क्या है? तो अमूर्तता आप शब्द जान ही नहीं रहे, गलत शिक्षण ये तो आप जान ही रहे हैं, अभ्यास की कमी ये भी आप जान रहे हैं। अगर आप यहाँ पे दिया कि उपरोक्त में से सभी, तब ये भी आपका उसमें आ जाएगा। अम्ब्रेला वाले टेक्निक से ये क्या हो जाएगा? ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अब देखिए कुछ इसमें कैसे आप क्लिष्ट वर्ड को हटाएंगे। गणित शिक्षण में खेल विधि का लाभ है, तो रुचि बढ़ता है, ये पॉजिटिव है। समय का नष्ट होना, जब भी नेगेटिव होगा तो उसको आप इरेज कर देंगे। भ्रम इरेज कर देंगे। डर, ये सब जो भी वर्ड्स आप सुनेंगे तो तुरंत इस ऑप्शन को क्या कर देंगे? निग्लेक्ट कर देंगे, तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं, ये तो मान लीजिए टीएलएम टीचर लर्निंग मटेरियल है, इसको हम स्किप करते हैं। समस्या समाधान विधि जो है वो डुई के द्वारा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आ गया, गणित में गतिविधि आधारित शिक्षण का लाभ है सक्रिय भागीदारी, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब नीचे देखिए एक स्टेटमेंट है, रटंत बिल्कुल नहीं, डर होना ही नहीं चाहिए, निष्क्रियता ये भी नहीं होना चाहिए। तो 3 ऑप्शन आप देख रहे हैं कि इस पद्धति से जो भी आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स को अगर आप हटा दें तो ये आपका आंसर आसानी से मिल जाता है। अभी मैं और भी प्रश्न दिखाता हूँ। गणित शिक्षण में उदाहरणों का प्रयोग क्यों किया जाता है? समझ बढ़ाने के लिए, ये तो बिल्कुल सही है। समय काटने के लिए किया जाएगा? नहीं। डराने के लिए? नहीं। अंक बढ़ाने के लिए? नहीं। आप देख पा रहे हैं डराना, अंक बढ़ाना, समय, ये सब अगर वर्ड आ जाते हैं तो उसको आप तुरंत वहां से एलिमिनेट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपका है, गणितीय अवधारणाएं किस क्रम में सिखाई जानी चाहिए? कठिन से सरल। अच्छा बताइए, पहले ही आप 4+5 लिख देंगे, 9 लिख देंगे तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। आप उसे सरल से कठिन की तरफ ले जाएंगे, याद करके सूत्र से तो आप ये तो लिख लीजिए कि ऐसे वर्ड्स आते हैं तो उसे तुरंत ही हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए यहाँ पर भी प्रश्न आ गया, गणित में मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? गलती पकड़ना? अरे भाई गलती पकड़ेंगे तो बच्चे का मानसिक जो संतुलन, मानसिक दबाव में आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। प्रगति जानना, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि बच्चे का क्या प्रगति है, अपने मन में डर पैदा कर, देखिए डर आ गया, फेल आ गया, इन सभी वर्ड्स को क्या करना है, आपको एलिमिनेट कर देना है। फिर आपका नेक्स्ट आता है, गणित में शिक्षण सहायक सामग्री होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? जटिल होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। महंगी भी नहीं होनी चाहिए, केवल किताब भी। जब देखिए अगर केवल शब्द आ जाए तो उसको तो तुरंत आप हटा दीजिए। तो आंसर आपका क्या बचा? आकर्षक और उपयोगी होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, अभी और क्वेश्चन ईवीएस में भी देख लीजिए। कह रहा ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तथ्यों को याद करना। जब भी हम किसी चीज को याद करना या रटना शब्द कहेंगे तो उसको तुरंत आप लोग हटा दीजिएगा। परीक्षा की तैयारी? बिल्कुल नहीं। रटंत? बिल्कुल नहीं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता, ये कॉमन सेंस है कि आप ये जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईवीएस में स्थानीय परिवेश का महत्व क्यों है? अब क्यों है? क्योंकि बच्चा जो है परिचित होता है, बिल्कुल परिचित होता है अपने आसपास की चीजों से, अनुभव पर आधारित होता है, बिल्कुल। वो रोज गिल्ली डंडा, वो कंकड़ पत्थर पत्तियां छू रहा है, समझ रहा है। समझ आसान होती है, बिल्कुल आसान होती है, जो भी आप बोलेंगे वो समझ। तो ये तीनों आपके सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त। कोई आप दो अगर पकड़ लेते तो ये यहाँ पे क्या मानना है? उपरोक्त सभी मार देना है। नेक्स्ट टिक क्या देखिए, जल संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? अधिक उपयोग करके? नहीं। वर्षा जल संचयन, मतलब बारिश के पानी को रोक करके, कुछ हद तक सही लग रहा है। नदियां गंदी करके? बिल्कुल नहीं। टंकी खाली करके? बिल्कुल नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है सबसे आसान तरीका क्या है? वर्षा का जल संचयन। आप जानते भी नहीं तभी ये क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए तो कॉमन सेंस है। अब देखिए यूबीएस में परियोजना विधि किसके लिए उपयोगी है? रटना, जहां कहीं भी शब्द आए रटना, खत्म। डर खत्म, परीक्षा खत्म, तो क्या बचा आपके पास? अनुभवात्मक अधिगम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है? पेड़ लगाना? नहीं, बिल्कुल। औद्योगिकरण और खेती, ये दो चीजों में आप फंसेंगे तो यहाँ पे अम्ब्रेला टेक्निक्स आप लगाएंगे। देखिए खेती से आप दो तरह की जैविक खेती भी कर सकते हैं, तो उससे आप पर्यावरण प्रदूषण को बचा सकते हैं। औद्योगिकरण में आपको कहीं ना कहीं रासायनिक विधि का इस्तेमाल करना ही करना है। तो यहाँ पर जो सबसे स्पेसिफिक होगा वो क्या होगा? आपका औद्योगिकरण आपका राइट आंसर होगा। वर्षा तो क्या करता है? प्रदूषण को कम करता है। ईवीएस सिस्टम भ्रमण विधि का लाभ होता है, तो देखिए डर है और रिटर्न तुरंत काट दीजिए, समय जहां पे आए काट दीजिए, क्या बचा आपका? प्रत्यक्ष अनुभव, यही आपका राइट आंसर है। ये कितना आसान हो गया आपका ये पेपर। 3R रूल्स क्या? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ईवीएस का संबंध किससे है? अब देखिए यहाँ पर कितना स्ट्रीम वर्ड है, केवल, 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 इन तीनों को काट, जहां कहीं भी केवल शब्द आए उसको क्या कर दीजिए आप लोग? एलिमिनेट कर दीजिए। बचा क्या आपका? जीवन से। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है क्या? परीक्षा पास कराना? बिल्कुल नहीं। केवल नोट्स बनाना? जहाँ केवल आ गया कट गया, रटन तो एकदम कट गया, तो बचा क्या? जागरूक नागरिक अपनाना। अब भाषा में देख लिए, भाषा अर्जन मुख्यतः होता है किससे? रटने से गलत, दंड से गलत, परीक्षा से गलत, ये तीनों वर्ड हट गए। आपका क्या आ गया? स्वाभाविक रूप से। एक और प्रश्न आया था, मातृभाषा का प्रयोग क्यों आवश्यक है? डर के लिए, अंक के लिए, समय बचाने हेतु? नहीं, किसके लिए? समझ बढ़ाने हेतु। अब यहाँ पर भाषा शिक्षण के 4 कौशल क्या है? तो सुबोपली याद कर लीजिए, सुबोपली। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बच्चा जब पैदा होता है तो सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर क्या करता है? लिखता है।
अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखिए। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है कि पठन कौशल का पहला चरण क्या होगा, तो पहले वो शब्द जानेगा तभी तो पढ़ पाएगा वो। उसके बाद क्या, कम्युनिकेटिव अप्रोच किसके लिए है, तो बात करने के लिए है। ये सब 10% ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बाकी वो ट्रिक से आपका काम चल जाता है। भाषा शिक्षण में कविता का उपयोग क्यों करती है, देखिए डर हटा दीजिए, समय हटा दीजिए, परीक्षा हटा दीजिए, क्या बचा, रुचि बढ़ाने हेतु। फिर नेक्स्ट है आपका, भाषा में त्रुटियां बताती हैं, असफलता बिल्कुल नहीं, कमजोरी बिल्कुल नहीं, डर बिल्कुल नहीं, तो दो चीजें और मिल गई आपको, असफलता और कमजोरी, एक और कीवर्ड मिल गया, इसको देखते ही आपको उसको निकाल देना है। तो बी ऑप्शन ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भाषा शिक्षण में कहानी विधि का लाभ है, तो उसका क्या लाभ हो सकता है, कल्पनशीलता तो होता ही है, रुचि भी होती है, समझ भी होती है, तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, लेखन कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक है, देखिए दंड, डर, रटन, इसको हटा दीजिए, तो क्या बचा आपके पास, अभ्यास। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, दंड तो है ही नहीं, तुलना तो बिल्कुल नहीं करना, डर करना ही नहीं, तो क्या उद्देश्य है आपका, सुधार का उद्देश्य है। सुनने का कौशल कब विकसित होता है, तो ये जन्म से ही विकसित हो जाता है। भाषा में शुद्धता से अधिक महत्व क्या होता है, अंक का बिल्कुल नहीं, डर का नहीं, नियम का नहीं, अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति का होता है। नेक्स्ट है आपका, द्विभाषिक का अर्थ क्या है, दो भाषा में जानना, दो किताब बिल्कुल नहीं, एक ही भाषा की दो किताब हो सकती हैं। दो विषय पढ़ना, एक ही विषय दो भाषा में नहीं हो सकती है, दो विषय अलग एक ही भाषा में हो सकती है। दो स्कूल जाना, दो स्कूल जानी है, लेकिन भाषा तो एक ही हो सकता है। भाषा शिक्षण में टेलम का प्रयोग, अब देखिए समय को तुरंत हटाइए, डर को तुरंत हटाइए, दिखावा हटा दीजिए, तो क्या बचा आपका, रुचि और समझ के लिए। फिर क्या है, भाषा शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है, परीक्षा हटा दीजिए, रिटर्न हटा दीजिए, सही उत्तर हटा दीजिए, क्या है, प्रभावी संप्रेषण। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज प्लीज आप लोग क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये मॉक टेस्ट उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सीटेड साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अपने फैमिली के साथ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो भी टीचर एग्जाम दे रहे हैं, ये उनके लिए बहुत लाभकारी है वीडियो। इस वीडियो से कम 10-12 क्वेश्चन उनका एग्जाम में ना आता हुआ भी क्वेश्चन वो क्या करके आकर के आएंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए आप लोग, और बिना लाइक के इस वीडियो से मत जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।